Hello students, welcome to Purohit Education. Today we continue with chapter number 4, sorting materials into groups of class 6 NCERT and CBSE subject science. Here in this chapter, first of all it is given that object around us means object which are around us मतलब जो हमारे आजू बाजू हो ऐसे objects के बारे में. So this is not very important but there are some given objects which are around us like food, क्लोथ्स मतलब कपड़े हमारे आजू बाजू होते हैं, फूड होते हैं, फिर क्या होते हैं, चेयर होती है, फिर क्या होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, साइकिल्स होती है, बुक्स होते हैं, क्लोथ होते हैं. ये सब चीजें क्या होती है हमारे आजू बाजू हमको देखने को मिलती है. और वो क्या होते हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस मतलब उनके अलग अलग शेप होते हैं, कलर होते हैं और यूजेस होते हैं. अब आपको बोला अपने आजू बाजू देखो आपको किस तरह के मतलब क्या होते हैं ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और उनके शेप्स कैसे होते हैं. तो क्या बोले कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके कैसे होते हैं राउंड शेप्स होते हैं और राउंड शेप्स वाले भी क्या होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ये राउंड हो गया, ये भी राउंड हो गया, फिर और ये राउंड जैसा हो गया, पर ये थोड़ा राउंड से थोड़ा अलग हो गया, ये राउंड हो गया सीढ़ी, फिर ये क्या हो गया पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर हो गया. मतलब अलग अलग शेप्स के होते. अभी आपको कुछ दिया हुआ टेबल 1.2 और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल मतलब हमारे जो आजू बाजू ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा क्या हो मटेरियल के बने हुए होते हैं. जैसे आपने कोई टॉयज भी देखा होगा तो उसके अंदर कुछ मेटल हो सकता है, कुछ प्लास्टिक हो सकता है, कुछ रबर का बना हो सकता है. ओके, दिस मटेरियल में भी ग्लास, कोई ग्लास का हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड हो सकता है, सॉइल हो सकता है. तो किसी भी चीज के क्या हो बने हुए हो सकता है. मीन्स वन ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ वन ऑफ सब्सटेंस और मे बी मेड ऑफ मोर देन वन मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो वो एक ही चीज से बना हो या एक से ज्यादा भी चीजों से बना हुआ होता है. अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया पर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल के बारे में दिया हुआ. अब यहाँ पे देखो मैं आपको टेबल ही एक बार समझा देता हूँ, जो लिखा हुआ आप एक बार रीड कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. अब देखो यहाँ पे क्या आपको दिए दिया प्लेट मतलब थाली, वो किस किस चीज की, स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है. पेन भी किसकी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, मेटल की हो सकती है. मतलब आपको ऐसी चीजें देखो, कुछ चीजें हैं जो किस किस चीज से बनी, जैसे वुड मतलब लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, फिर पेपर से क्या बन सकता है, बुक बन सकता है, नोटबुक बन सकता है, वैसे लेदर से क्या बन सकता है, प्लास्टिक से क्या बन सकता है, कॉटन से क्या बन सकता है. ये सब चीज आप चाहो तो टेबल कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके स्कूल में अगर एक्टिविटी करवाते हो और उसके साथ करना हो तो आप कर सकते हो. बट चैप्टर में इतना कुछ एग्जाम रिलेटेड ये सब चीज से आने वाला नहीं है. अब देखो मेन आपका जो स्टार्ट होता है टॉपिक वो यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है. यहाँ से ही आपके एग्जाम में भी आएगा, क्वेश्चन आंसर में भी इसी से रिलेटेड आ सकता है. ऊपर जो आप था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आपके चैप्टर का क्या कर रहा है, एक तरह का इंट्रोडक्शन कर रहा है. अब यहाँ पे देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ. अभी ऐसा बोले टम्बलर मतलब ये होता है एक तरह का ग्लास होता है ना, उसको क्या बोलते हैं टम्बलर. अभी ऐसा आपको बोल रहा है कि जो टम्बलर है वो क्लोथ का क्यों नहीं बना होता है, मतलब कपड़े का. मतलब जो आप ऐसे बोलना चाहते, जो आपका ग्लास होता है वो आपने किसका देखा होगा, ग्लास का बना होता है, मेटल का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, क्या वो कपड़े का क्यों नहीं बनता ग्लास. तो अब इसके लिए आपको क्या मतलब आप सोचोगे कि सर अगर प्लास्टिक का बनेगा तो हमारा पानी अंदर रह जाएगा, मेटल का बनेगा तो पानी रह जाएगा, बट ये अगर कपड़े का आप ग्लास बनाओगे तो क्या होगा, पानी सब बाहर निकल जाएगा. मीन्स कोई चीज कौन से ऑब्जेक्ट से बनेगी, मतलब कौन सा मटेरियल, विच मटेरियल विल बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेड ऑन देयर प्रॉपर्टी. मतलब उसकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है. प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी खासियत. खासियत कैसी, जैसे प्लास्टिक है तो अपने पानी मतलब हमारा जो ग्लास बनेगा तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ऐसा होना वो पानी को अंदर स्टोर कर सकता हो, काफी लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता हो, और क्या हो हम पकड़ने में और इजी हो. तो अब ये चीज आप जब क्लोथ में देखोगे तो वो क्या है, पानी को स्टोर ही नहीं कर पाएगा. तो जो मेन चीज आप जिस काम के लिए वो चीज बना रहे हो वो काम ही नहीं होगा, तो वो चीज आप उस चीज की बनाओगे ही नहीं. इसीलिए क्लोथ का टम्बलर या ग्लास बनता नहीं है. ओके, अब आगे बढ़ते देखो यहाँ पे आप क्या दिया, वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज. मतलब अब क्या करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो कौन से मटेरियल और कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि भाई कौन से मटेरियल बनाने के लिए या कौन से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी वाला मटेरियल हमको चाहिए और हम उसका क्या यूज करने वाले. अब ये आप जो ग्लास बना रहे हो वो पानी पीने के लिए नहीं होता, खाली शोपीस में हो तो आप ग्लास कपड़े का भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम. पर आप जिस काम के लिए बना रहे हो वो काम होना बहुत जरूरी होता है. So what are all properties of the material that would be important for their uses. अब ये क्या इसलिए आपको बोलना है कि हर चीज की आपको प्रॉपर्टी पता होनी
चाहिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस है। अब देखो पहला दिया हो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब क्या होता है, वो कैसा दिख रहा है, दिखने में वो कैसा है, वो क्या अपीयरेंस। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, मतलब जो लकड़ी होती है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वो क्या होती है आयरन मतलब लोखंड होता है ना, उससे क्या होती है बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, अब जो आयरन होता है लोखंड होता है वो क्या होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से क्या होता है अलग अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अब ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार आप कुछ सिमिलरिटी देखोगे आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम, अब वो दिखने में एक जैसा नहीं है पर कुछ सिमिलरिटी उनके अंदर हो सकती है। दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि वुड के अंदर नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कुछ के अंदर कुछ सिमिलरिटी होती है, किसी के अंदर कुछ सिमिलरिटीज हो सकती है। जैसे दो चीज दिखने में एक दूसरे से अलग हो पर सिमिलरिटी वाइज क्या हो सकती है, एक जैसी हो सकती है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्टिविटी दी, इस एक्टिविटी में आपको बोले क्या बोला कि मतलब अलग अलग मटेरियल होता है, कोई कार्डबोर्ड होता है, वुड होता है, कॉपर वायर होता है, ये सब चीज का आपको दिया हुआ है कि आपके पहले क्या करो इनको कलेक्ट करो, इसके ऊपर दिया एक्टिविटी पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिया है जो साइन और लश्चर, ये दो वर्ड ये समझ लीजिए। साइन का मतलब आप बहुत फेमिलियर होंगे, साइन का मतलब कोई चीज चमक रही है, बेटा लश्चर है ना, लश्चर का मतलब भी चमकना ही होता है, इसलिए देखो आपको साइन एंड लश्चर नहीं दिया, दोनों अलग अलग नहीं है, साइन और लश्चर दिया। अब क्या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं साइन मारते हैं, तो ये कौन से मटेरियल होता है वो सब हम आगे देखेंगे। ओके चलो देखो आगे पढ़ते हैं। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ द मेटल। अब ये क्या बोल रहा है, जो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर लस्टर होता है वो किसके अंदर होता है, एल्यूमिनियम में होता है, आयरन में होता है, कॉपर में होता है, गोल्ड में होता है। तो ये क्या होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं मेटल होते हैं। फिर सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीरियर डल। अब क्या होता है कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी साइन क्या करते हैं खो देते हैं और कैसे दिखते हैं डल दिखते हैं, मतलब क्या एकदम मतलब साइन चमकने के बाद कैसा होता है धुंधला हो जाता है, उस तरह का क्या होता है डल दिखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, मतलब किसकी वजह से, क्योंकि एयर का क्या होता है एक्शन होता है और मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है उसकी वजह से क्या होता है वो धीरे धीरे डल पड़ जाते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली cut surface when you visit an ironsmith or a workshop. Look out for the freshly cut surface of metal rod to see इफ दे हैव लस्चर। अब ये सब बोल रहा है कि बहुत बार आपने आयरन देखा होगा तो आयरन के अंदर आप बोलोगे इसमें तो कहा कुछ लस्चर या कुछ शाइन दिख नहीं रहा, बट ये सब बोल रहा है कि ये क्या हुआ वहां से मतलब फैक्ट्री में से आया, उसके साथ क्या हुआ एयर के साथ कनेक्ट हुआ मॉइस्चर के साथ, उसकी वजह से उसकी शाइन क्या हो गई कम हो गई। धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा और उसकी शाइन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अगर आपको लस्चर देखना है तो आप क्या करो इसका जो वर्कशॉप होता है उधर जाओ और जब एकदम फ्रेशली कट हो मतलब जब तुरंत कटिंग हो तब उसका लस्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा ये कितना लस्चर है, मतलब कितना शाइन कर रहा है कि कोई भी मेटल रोड या कोई भी मेटल की आइटम पर जैसे जैसे उसमें टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसकी क्या होगा लस्चर कम हो जाएगा। ओके अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो या प्रॉपर्टी बोल सकते हो हार्डनेस। अब हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा मटेरियल किस चीज में यूज होगा। मतलब अगर आपको कोई एक ऐसी चीज बनानी है जो हार्ड मटेरियल से बन सकती है तो आप सॉफ्ट से उसको बनाओगे तो काम नहीं चलेगा आपका। तो पढ़ते आगे देखो क्या है। When you press different material with your hands, some of them may hard to compress while other can be easily compressed. Okay, compressed का मतलब क्या होता है पता है, मतलब जो भी आपका मटेरियल है उसका खुद का ओरिजिनल शेप चेंज कर देने का, ओरिजिनल शेप चेंज करने को ही क्या बोलता है कंप्रेस करना। जैसे सपोज आपके पास एक बलून है, बलून को आपने क्या दबाया तो क्या होगा उसका शेप चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो गया कंप्रेस हो गया। अब यही आपको ऐसा बोला है कि आपका कबर्ड है या फिर आपके पास स्टोन है कोई पत्थर का टुकड़ा, बोले इसको दबाओ तो आप दबा पाओगे नहीं दबा पाओगे। तो ये क्या बोला कुछ जो हार्ड होगा उसको कंप्रेस करना इजी नहीं है, जो सॉफ्ट होगा वो इजीली क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्ट्रेच विथ इट। अभी क्या बोला मेटल का की लो और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। यही आप क्या रबर बैंड लोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है the surface of a piece of wood, aluminum or a piece of stone or nail, candle, chalk or any other material or object you can easily stretch some material। अब क्या बोल रहे हैं while others can not be stretched so easily। अभी इसका इतने आपको मटेरियल दिए, अब बोले इसके अंदर कुछ मटेरियल आप स्ट्रेच कर सकते हो कुछ मटेरियल स्ट्रेच कर सकते नहीं हो, कुछ को तोड़ सकते हो कुछ को इजीली तोड़ सकते नहीं हो। While some cannot be stretched so easily, material which
कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच, मतलब कंप्रेस और स्ट्रेच मतलब दोनों एक ही है। कंप्रेस का मतलब क्या, शेप बदलना, स्ट्रेच का मतलब भी खींचना और वही शेप बदलने वाला ही हो गया। तो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्ट्रेच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, उनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और जो अदर मटेरियल होते हैं जिनको क्या होता है कंप्रेस करना इजी नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। ओके, मतलब जो मटेरियल इजीली उतना शेप चेंज कर देते हैं उनको सॉफ्ट बोलेंगे, जो चेंज नहीं करेंगे उनको हार्ड बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल आपको दिया है, जैसे कॉटन हुआ, स्पंज हुआ। स्पंज आप देखोगे जो स्पंज कोई भी शेप में आप उसको पकड़ के कैसा भी मोड़ सकते हो, तो क्या, और कॉटन हुआ मतलब कॉटन मतलब आपका क्या, रुई हुई, कपड़ा हुआ, मतलब कॉटन का कपड़ा भी ले लो तो आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। अब ये आपको बोले आयरन, आयरन का आप शेप, जैसे आपको कोई सलिया दे दिया, रॉड दे दिया, आपको बोले इसको गोल कर दो भाई, या फिर कोई भी अलग शेप में ले, तो आप नहीं ला सकता, मशीनरी की मदद से हो जाता है, बट आप खुद कर सकते नहीं हो, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है। In appearance, material can be have different properties like luster, hardness, रफ, स्मूथ। अब कुछ क्या होता है, रफ भी हो सकते हैं, कुछ स्मूथ भी हो सकते हैं, मतलब एकदम स्लिपरी हो सकते हैं। कुछ क्या होता है, आयरन मतलब रफ होता है, उसके ऊपर जैसे आप स्टील का आप बर्तन लोगे उसके ऊपर 2-3 बार उंगली घिस सकते हैं, पर ये आयरन का कोई टुकड़ा होगा ना, उसके ऊपर घिसोगे तो आपको क्या लगेगा, वो स्मूथ लगेगा, और ये क्या होगा, थोड़ा रफ लगेगा। ओके, अब एक नया प्रॉपर्टी आया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल का मतलब होता है कोई भी चीज एक के अंदर घुल जाना। जैसे आप पानी लिया, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाला तो वो सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब जो घुले ना, मतलब जो घुले ना मीन्स जैसे पानी लिया उसके अंदर आप पत्थर डालो, थोड़ी देर हिलाते रहो, क्या पत्थर घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो सॉल्युबल मतलब जो घुल जाए, इनसॉल्युबल मतलब जो घुले नहीं। ओके, अब एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी में आपको क्या बोला मैं आपको बता देता हूँ कि एक में आप पानी लो, एक के अंदर क्या करो, कुछ मतलब रेती या ऐसी ले लो और किसी में नमक ले लो, और आप क्या करो, उसको मिलाओ, कुछ मिल जाएगा कुछ नहीं मिलेगा। इस रिलेटेड एक्टिविटी आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। अभी आपको एक टेबल दिया, टेबल में आपको ये बोला कि कौन सी चीज पानी में घुलने के बाद डिसअपियर हो जाएगी, कौन सी डिसअपियर होगी नहीं। जैसे सॉल्ट, आप पानी में नमक डालो, थोड़ी देर घुल तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा नमक का है। वो जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको लगेगा इसके अंदर नमक है। शुगर है, शुगर भी क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। सैंड, सैंड डिजॉल्व नहीं होगा। सैंड के साथ थोड़ी धूल होगी तो जो पानी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, पर सैंड जो रियल रेती जिसको बोलते हैं वो क्या होगा, कलर चेंज नहीं होता, वो ऐसी की ऐसी अंदर पड़ी रहेगी। चॉक पाउडर होगा, चॉक पाउडर कुछ हद तक हो जाएगा, फिर पर कुछ तो क्या होगा उसके अंदर दिखेगा। फिर सॉ डस्ट है वो भी हो सकता नहीं है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर। अभी क्या आपने नोटिस किया होगा, कुछ सब्सटेंस तो क्या होता है, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाते हैं या डिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब एकदम डिसॉल्व होने का मतलब अंदर पूरे घुल जाते हैं, या फिर वो अपना मतलब अपना अलग जो एग्जिस्टेंस रखते नहीं, डिसअपियर्ड हो जाते, मतलब दिखने बंद हो जाते। जैसे आपने पानी लिया उसके अंदर आपने नमक डाला, तो अब जब नमक आप डालोगे तो वैसा आपको दिखेगा, बट फिर आप क्या करोगे, उसको स्टेयर करोगे मतलब हिलाओगे तो क्या होगा, गोल गोल, तो धीरे धीरे नमक उसके अंदर घुल जाएगा। फिर आप पानी को देखोगे और सिर्फ पानी लगेगा। जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर नमक है, पर वैसे आपको देखने से समझ में आएगा नहीं, और उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, और इन सब्सटेंस को क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबल बोल सकते हैं। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स होते हैं नहीं है, और डिसअपियर होते हैं नहीं है। डिसअपियर होने का मतलब दिखना बंद होता है, ऐसा नहीं है। इवन आफ्टर वी स्टीयर फॉर लॉन्ग टाइम, हम मतलब उसको बहुत देर तक हिलाते रहेंगे फिर भी क्या होगा, वो स्टीयर का मतलब हिलाना, गोल गोल हिलाना या अंदर क्या चम्मच घुमाना, और तो क्या डिसअपियर होंगे नहीं, उनको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल बोलेंगे। दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो बात हो रही है वो वाटर रिलेटेड हो रही है। ओके, water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। अभी क्या था, वाटर एक मतलब क्या होता है, ऐसे बॉडी के रूप में एक ऐसा रोल है उसका कि वो क्या करता है, मतलब बहुत सी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, अभी देखो ये एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या बोला, अलग अलग चीजें, विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, ये चीज आप कलेक्ट करो और इसकी क्या एक लिस्ट बनाओ। देखो आपको टेबल दिया हो ना, उसके अंदर लिस्ट बनाओ, फिर आप देखो कि मतलब कौन सी चीज पानी के अंदर आराम से क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। जैसे लेमन जूस हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ। जैसे ऑयल आप पानी में डालोगे ना तो ऊपर तैरता रहेगा। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ है ना, ये देखो पानी है, इसके अंदर ऑयल ऊपर ऊपर आ गया, मतलब कोकोनट ऑयल, ये सब कैरोसिन है, क्या कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ मिक्स होते नहीं है। अब आगे बढ़ते, वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्सड विथ वाटर। अब कुछ लिक्विड क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सम अदर डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर अ सम टाइम। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये चीज आप समझ लो, व्हेन केप्ट असाइड
फॉर अ सम टाइम। केप्ट असाइड मतलब थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। जैसे आपने पानी लिया, उसके अंदर आप ऊपर से जैसे ऑयल डालोगे तो 2 मिनट तो आपको ऐसे लगेगा पूरा मिक्स हो गया ऊपर से, बट जैसे आपको थोड़ी देर उसको पड़ा रखोगे तो ऐसे लेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में बना हुआ है ना, बी डायग्राम दिया हुआ है ना, इसके अंदर एक ऊपर एक लेयर बन गया, वो पूरा का पूरा क्या हो गया, अलग लेयर फॉर्म कर देता है और वो मिक्स होता नहीं है। अब देखो, सम गैसेस आर soluble इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। अब कुछ गैसेस भी होती है जो क्या होती है, उसके अंदर soluble हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या दिया हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये ऑक्सीजन है वो क्या है, soluble है, और इसकी वजह से ही पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं ऑक्सीजन की। मीन्स क्या करते हैं, वो पानी के अंदर की ऑक्सीजन ले लेते हैं। उनके बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना होता है जिससे वो पानी के अंदर की ऑक्सीजन ले सकते हैं। हमारे बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो क्या होता है, जो ऑकेटिक एनिमल हुए या प्लांट्स हुए वो अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर छुपी हुई ऑक्सीजन ले लेते हैं, मतलब जो उसके अंदर मिक्स होती है। अब आगे देखते, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। अब देखो ऐसा बोला, कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट होगा और कौन सा सिंक होगा, मतलब डूब जाएगा। फ्लोट होने का मतलब तैरना, सिंक होने का मतलब डूबना। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी जैसा दिया, व्हाइल डूइंग एक्टिविटी। अब याद लायक यहाँ से पढ़ लेते हैं, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विद द वाटर फ्लोट। ओके, अब देखो जो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा ना, देखो सब यहाँ पे जो आपने मटेरियल यूज किया उसके अंदर क्या हो रहा है, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, जो मिक्स नहीं हुआ वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। और किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम, और कुछ क्या हो जाएंगे इसके अंदर, मतलब बॉटम के अंदर बैठ जाएंगे या बॉटम के अंदर चले जाएंगे। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, और हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे जो क्या हो गए, कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। जैसे आपने जैसे ड्राइड लीव्स देखा होगा, जो मतलब पेड़ के ऊपर के पत्ते गिरते हैं तो नीचे अगर पानी का कोई मतलब तालाब हो या कुछ ऐसा हो तो उसके अंदर क्या होता है, ऊपर सरफेस पे या पॉन्ड पे क्या होता है, ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। अब देखो ये क्या बोला है, ड्रॉप ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू द ग्लास ऑफ। अब जो क्या बोला है, जो पानी के अंदर आप क्या हनी डालो, मतलब एक ड्रॉप डालो, मतलब एक बूंद डालो हनी का, फिर देखो क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पे अब क्या दिया, बुजो वुड लाइक टू गिव him a 5 examples each of object that float and those that sink in water. What about testing this same material, see if they float? और अभी क्या बोल रहा है, आपको कुछ मटेरियल दे रहा है जिससे आप क्या करो, चेक करो, पर ये कुछ है नहीं आपका बुझो की बात, तो वैसे भी काम की नहीं होती। आप अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब एक पार से दूसरे पार देखना, मतलब जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होते उसके भी दो टाइप होते हैं, वो हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू माइट हैव प्लेड अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट पीपल डिड नॉट सी यू। अभी ये कैसा बोले, आप हाइड एंड सीक में क्या होता है, ऐसी जगह छुपने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे कोई आपको देख सकता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप कभी ऐसा सोचा है कि ग्लास विंडो के पीछे छुप जाओ। ग्लास विंडो मतलब ऐसी विंडो जिसमें आर पार दिखता हो, तो हम कभी उसके पीछे छुपने की कोशिश करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको उधर कोई भी इजीली देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट, हम ऐसा करते नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, मतलब वो तुमको देख सकते हैं और तुमको पकड़ सकते हैं। अब ऐसा क्या मटेरियल है ग्लास के अंदर जिससे क्या हो रहा है, वो देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच, अब देखो ये आप एक डेफिनेशन दी है, क्या दिए, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मतलब ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से चीजें आर पार दिख जाती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके देखो यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है ना, दुकान वाला दिया, उसके अंदर क्या अलग अलग बंडी दी है और उसके अंदर कुछ चॉकलेट है, कुछ बिस्किट है, बट ये देखो पूरा का पूरा जो भी है ना, ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ये इसलिए ताकि कोई भी बच्चा हुआ या कोई भी इंसान इसको इजीली देख के बोल सके मुझे ये चाहिए। ओके, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब क्या बोला, ग्लास हुआ, पानी हुआ, एयर हुआ, और कुछ टाइप के क्या होते हैं, प्लास्टिक भी होते, जो क्या है एक तरह के ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आप बोलोगे सर प्लास्टिक तो, बट ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं, जैसे आपने बहुत बड़े ग्लास जो आप चश्मे पहनते हो ना, उनके अंदर भी प्लास्टिक के फाइबर के ग्लास आते हैं। तो उन जैसे फिर हेलमेट हुआ, हेलमेट के अंदर जो आता है वो प्लास्टिक का ग्लास होता है, तो ग्लास नहीं होता पर वो सब प्लास्टिक और ग्लास से मिक्स करके ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं जिससे वो क्या ट्रांसपेरेंट दिख सके, एक जगह से दूसरी जगह दिख जाता है उसमें। ओके, शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट और अदर ईटेबल इन अ ट्रांसपेरेंट कंटेनर। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इसको रखने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप कोई भी इजीली देख सके।
so that buyer can see easily. Okay, on the other hand, there are some material through which you are not able to see. These material are called opaque. अब देखो ये ओपेक किसको बोलते हैं? ऐसे मटेरियल जिसके आर पर आप देख सकते नहीं हो. एज फॉर एग्जांपल वॉल है, तो वॉल के आजू बाजू आप नहीं देख सकते, वॉल के इस तरफ आप सामने वाले को नहीं देख सकते, तो उस जो ऑब्जेक्ट है या जो मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं. यू कैन नॉट टेल वॉट इज कैप्ट इन क्लोथ. ओके, फिर आप देखो उसको ऐसा बोला वुडन बॉक्स हुआ लकड़ी का, लकड़ी के आजू बाजू आप नहीं देख सकते, कार्डबोर्ड में नहीं देख सकते, मेटल का कोई कंटेनर होता है तो उधर नहीं देख सकते. ओके, तो ये सब क्या हो गया? ओपेक हो गया. फिर आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, पर एक्टिविटीज तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल हम आगे चलते. ये देखो जहां से मेन चीज स्टार्ट हो रही है वो समझ लो. अब ये आपको एक एक्टिविटी में जो है ना उसमें ऐसा बोला है कि जैसे कोई पेपर हो रहा है ना, तो पेपर के ऊपर कभी आप ऑयल की मतलब कोई ड्रॉप्स गिर जाएगी तो क्या होगा? पेपर के आजू बाजू आपको देखने को मिल जाएगा, बट वो इतना क्लियर नहीं होगा कि आप उसको ट्रांसपेरेंट बोल सकते हो. मीन्स जैसे आप कभी कोई पेपर होता है तो पेपर के ऊपर आप क्या ऑयल घिसोगे ना, तो पेपर के आर पार दिखने लग जाएगा, मतलब जो व्हाइट पेपर होगा या इस तरह का, तो आप बोलोगे कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया. नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि आप उसको क्लियर तो नहीं देख सकते ना, बट आप उसको ओपेक भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप उसके तरफ देख सकते हो. मतलब क्या हो रहा है? ना पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, ना पूरा का पूरा ओपेक है. तो उस तरह के ऑब्जेक्ट या मटेरियल को आप क्या बोलोगे? ट्रांसलूसेंट. मतलब वो क्या होगा? पूरे के पूरे ओपेक भी नहीं है और पूरे के पूरे क्या है? ट्रांसपेरेंट भी नहीं है. देखो यहाँ पे आपको दिया है द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. अब यहाँ पे इतना समझ में आया? आगे पढ़ते हैं. देखो, रिमेंबर दैट ऑयली पेज. ओके, ये तो हो गया. वी कैन देयरफॉर ग्रुप ऑफ मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. ओके, मतलब क्या करें? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में चेंज कर दे. एक ओपेक मतलब आजू बाजू दिखेगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा का पूरा दिखेगा, ट्रांसलूसेंट मतलब ना पूरा दिखेगा ना पूरा छुपेगा. ओके, पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर palm at the dark place switch on the torch and observe the other side of the palm. अब ये क्या बोल रहा है? पहले ऐसे बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एक टॉर्च लो, उसके ऊपर हाथ रखो और क्या करो? टॉर्च को चालू करो और दूसरी साइड हमारी पाम है उसको देखो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अंदर ही लाइट पूरी फैल गई ऐसा लगेगा आपको हाथ के अंदर, बट लाइट बाहर निकलेगी नहीं. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो हैंड है वो क्या है? एक तरह का ओपेक है. वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस, मतलब जो दिखने में अलग अलग होते हैं. द वे दे मिक्स इन वाटर, जिस तरीके से वो क्या हो पानी में मिक्स होता है, मतलब कुछ मिक्स हो जाते हैं कुछ मिक्स नहीं होते. अदर लिक्विड मतलब दूसरे लिक्विड भी होते. फिर दे में फ्लोट और सिंक, वो ऊपर तैर भी सकते हैं और क्या हो सकता है? सिंक मतलब डूब भी सकते हैं इन वाटर. और मे बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, फिर ओपेक भी हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं, मतलब पूरा भी ना दिखे या पूरा दिख जाए या बिल्कुल भी ना दिखे. मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी. अब क्या उनके प्रॉपर्टी के बेस पे भी उनको क्या कर सकते? सिमिलरिटी हुआ या डिफरेंसेस हुआ, उनके बेस पे उनको क्या कर सकते हैं? आप ग्रुप बना सकते हो. व्हाई डू वी नीड अ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. At the home, we usually store things in such a manner that the similar objects are placed together. अब क्या हो रहा है? ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है? ग्रुप से क्या होता है? हमारी कन्वीनियंस मतलब हमारी सुविधा होती है, हमको इजी होता है हर चीज. हम घर में भी बहुत बार देखोगे, जैसे खाने की जो भी चीजें होगी वो आपको कहाँ मिलेगी? ऑब्वियसली किचन में मिलेगी. ऐसा तो नहीं है कि हॉल के अंदर आपके कुछ डब्बे रख देंगे, चाय की पत्ती या फिर शुगर और सब हॉल में रख देंगे या फिर बालकनी में रख देंगे. नहीं, वो क्या होगी? किचन, ताकि हमको हर चीज क्या हो? इजीली मिल जाए. सच अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली. इससे क्या होगा? हमको इजीली मिल जाएगा. जैसे आप कभी मम्मी से पूछोगे मम्मी रोटी का या कोई चीज, तो मम्मी बोलेगी उधर ही ये देख किचन में है, क्योंकि उनको पता है कि वो किचन में ही होती है. ये चीज अलग अलग होगी तो बोलेगी जा पीछे बालकनी में देख के आ या नीचे पार्किंग में देख के, ऐसा हो जाएगा. पर ऐसा होना चाहिए नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सके और इजीली हमारे कन्वीनियंस के साथ हम उसको क्या हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? उनको ग्रुप कर सकते हैं. जैसे ग्लोसर, अब क्या एक ग्रोसर होता है वो यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट, सारे बिस्किट एक बाजू बाजू में ही क्या करता है? रखता है. ऐसा जैसे आप बिस्किट बोले कौन सा, तो वो एक ही जगह पूरा प्लेस रखेगा, उधर ही आपको दिखा ये बिस्किट, ये नहीं तो ये, जो आप देखोगे वो सब चीजें उधर ही होगा. ऐसा नहीं एक बिस्किट इधर रखेगा, दूसरा बिस्किट अंदर रखेगा, तीसरा बिस्किट तो वो दूसरी जगह रखेगा, ऐसा होता नहीं है. देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल. अब क्या होता है? कुछ अलग रीजन भी है जिससे कि हमारी ग्रुपिंग यूजफुल होती है.
डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। ओके, अलग अलग ग्रुप में रखने से क्या होता है, उनके प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए भी क्या होता है, कि स्टडी में क्या होता है, आसानी होती है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी, उनके पैटर्न समझने में भी क्या होती है, आसानी होती है। फिर वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, हम आगे वाली क्लासेस में और आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको कीवर्ड दिए हुए सब हमने पढ़ लिया। हार्ड का पतला है, आपको मतलब हार्ड क्या होता है, जो एकदम सॉलिड होता है। फिर इनसॉल्युबल पता है, लक्चर आ गया, मटेरियल्स आ गया, जो कोई भी चीज होती है हर चीज को मटेरियल बोलते हैं। ओके, कोई भी चीज मतलब मटेरियल। फिर मेटल आपने पढ़ लिया, जो क्या हुआ, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम। फिर ओपेक हुआ, रफ हुआ, सॉल्युबल। रफ आपको पता है मतलब जैसे कोई भी सॉफ्ट नहीं हो, जैसे आप कोई भी रोड हुआ, आपके रोड और ग्लास, ग्लास के ऊपर आप उंगली फेरोगे तो क्या होगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। यही आप रोड के ऊपर करोगे तो क्या होगा, रफ लगेगा। ओके, फिर ट्रांसपेरेंट पढ़ लिया, फिर ट्रांसपेरेंट पढ़ लिया। ओके, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज हमको कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई भी चैप्टर प्रायोरिटी बेस पे चाहिए कि सर हमको पहले ये चैप्टर पढ़ा लो, तो आप प्लीज हम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके डिमांड के ऊपर पहले वो चैप्टर करवा दूंगा। ओके, विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ शेयर करो। और आप हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन और इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।